साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रै ऋक्स्तथा भावयत एव सद्भिः किन्तु परवोर्जया प्रिया एव तस्या वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् यस्या प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्या प्रसादात् न गति कुतोऽपि न्यायस्तु वञ्च तस्य यशस्तरी सन्दयमा वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल सियावर रामचंद्र महाराज की जय। उमापति महादेव भगवान की जय। अंजनी पुत्र हनुमान की जय। तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। लड्डू गोपाल यशोदा मैया की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि कथा के कल छठे दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, प्रतीक्षा का विषय है। भगवान का भजन करते समय हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए कब भगवान हम पर कृपा करेंगे। भगवान की परीक्षा नहीं कि कब भगवान हमारे पास आएंगे। कल इसी को लेते हुए हम लोग अगासुर की कथा वर्णन कर रहे थे कि कंस ने किस प्रकार शंखासुर का पुत्र अगासुर जो है श्री कृष्ण को मारने के लिए जंगल में भेजा अजगर के रूप में, और भगवान ने उस अगासुर का उद्धार किया और पुनः उसे पूर्व जन्म का गंधर्व बना करके उसी के लोक में भेज दिया। कभी कभी मन में ये बात आती है कि अगासुर तो भगवान को मारने के लिए आया था, पर भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। जब कोई व्यक्ति किसी को मारने के लिए आए तो फिर उसका उद्धार कैसे हो सकता है। ये गुण भगवान में है। जहां फिर ये गुण
भगवान के भक्त में होता है कि समा शत्रौ च मित्रे तथा मान अपमानयो शीत उष्ण सुख दुखेषु समासंग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुतिर मौनि संतुष्टा जेन के स्थिर मतीर भक्तिमान में प्रियो नरा। भगवान शत्रु और मित्र नहीं देखते हैं, क्योंकि भगवान की क्रियाओं में भेद हो सकता है, करुणा में भेद नहीं होता, कृपा में भेद नहीं होता। लगता है कि भगवान किसी को मार रहे हैं और किसी को वरदान दे रहे हैं। ये देखने में दो क्रियाएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन हमेशा भगवान के मन में हर जीव के प्रति कृपा करने का ही मन रहता है कि कैसे किसी जीव का मंगल हो जाए ताकि वो मेरे पास वापस चला आए। माता पिता कि कोई बालक खराब रास्ते पर चलता है, कोई अच्छे रास्ते पर चलता है, लेकिन माता पिता की हर समय मन में यही विचार रहता है कि खराब रास्ते पर चलने वाला भी सही रास्ते पर आ जाए और सही रास्ते चलने वाले का भी रास्ता और अच्छा हो जाए। जब संसारिक माता पिता अपनी करुणा में कोई भेद नहीं करते, तो भगवान तो परम पिता है, परम माता है, हम उनके बालक हैं, बालिका हैं। वो भला हमसे द्रोह क्यों करेंगे? वो हम करते हैं। भगवान का हर समय यही विचार रहता है कि भले किसी भी प्रकार से वो मेरे रास्ते पर आ जाए। अग्नि को कोई प्रेम से स्पर्श करे, जब विरोध से स्पर्श करे तो अग्नि दोनों को जलाती है। जहर कोई प्रेम से पी ले, जहां नफरत से पी ले, तो जहर का काम मारना है, वो दोनों को मारेगा। अमृत चाहे कोई प्रेम से पी ले, कोई नफरत से पी ले, लेकिन अमृत का काम अमर बनाना दोनों को बनाएगा। ऐसे कोई शत्रुता करके भगवान से मिल जाए और कोई प्रेम करके भगवान से मिल जाए, तो भगवान का एक ही कर्म है, उद्धार करना, मंगल करना, कल्याण करना। कंस का भी भगवान ने उद्धार किया। वो शत्रुता करता था, लेकिन मिला तो भगवान का धाम उसको। पूतना भी मारने के लिए गई थी, लेकिन फिर भी भगवान ने पूतना को वो गति दी जो यशोदा मैया को गति दी। शिशुपाल, जरासंध, इनको भी वही गति मिली जो नंद बाबा और वसुदेव को गति मिली, क्योंकि भगवान में करुणा को छोड़ करके, कृपा को छोड़ करके और कुछ है ही नहीं। चंदन को किसी भी जगह से घिसना शुरू कर दो, उसमें खुशबू आएगी, क्योंकि उसमें है खुशबू। ऐसे भगवान में आनंद है, भगवान में सुख है, भगवान में शांति है। किसी भी तरीके से बस भगवान के साथ जुड़ जाए और उसका कल्याण हो जाए।
दो मित्र थे, एक विरोध करता था भगवान से और एक भक्ति करता था भगवान की। दोनों एक गांव में रहते थे और गांव में एक नदी बहती थी। नदी के दूसरे पार भगवान का मंदिर था। और एक भक्ति के लिए उस मंदिर में जाता था, एक भगवान को गालियां देने के लिए मंदिर में जाता था। जाते दोनों हर दिन उन्होंने किश्ती पकड़नी और एक पूजा की थाली लेकर के जाता था और एक भगवान को खाली हाथ जाकर के गालियां सुनाता था। बंधुओं, एक दिन बड़ी बारिश हुई, तूफान आया, ओले गिरे, नदी में बाढ़ आ गई। जो पूजा करने वाला था, आज वो घर से जब निकला तो भारी बारिश देख करके, तेज तूफान देख करके, बड़े बड़े ओले देख करके मन बदल गया कि आज जाएं जा ना जाएं। तब थोड़ा सा मन बना तो नदी के किनारे तक चला गया। नदी के किनारे जाकर के देखा कि नदी में बाढ़ है, कोई किश्ती वाला भी नहीं है, सब छोड़ छाड़ के चले गए। तब उसने सोचा कि प्राण थोड़ी देंगे, छोड़ो, कल करेंगे पूजा। वापस चला आया अपने घर में और उसके बाद में जो भगवान को गालियां देता था वो भी अपने घर से निकला। लेकिन उसने मन बनाया कि मैं तो जरूर गालियां दे करके आऊंगा, भले कुछ भी हो जाए। ओले भी पड़ रहे थे, तूफान भी चल रहा था, बारिश भी गिर रही थी, लेकिन वो अपने घर से निकला। निकल करके बारिश में वो नदी के किनारे पहुंचा और देखा कि नदी में बहुत बाढ़ आई हुई है, किनारों से बाहर पानी निकल रहा है। तब किश्ती वाले को आवाज मारता है, किश्ती वाला कोई नहीं मिला। फिर भी वो मन में सोचता है कि मैं गालियां दे करके जरूर आऊंगा, कुछ भी हो जाए। उसने तैर करके नदी को पार कर लिया और जाकर के मंदिर में खड़ा होकर के आज पहले से भी ज्यादा गालियां दी कि तू कितनी भी बारिश लगा ले, कितने भी बड़े बड़े ओले डाल दे, कितना भी तूफान चला दे, पर मैं तुम्हें गालियां देने जरूर आऊंगा। बंधुओं, उस दिन उसके आगे भगवान प्रकट हो गए। धन हो तेरा विश्वास, धन हो तेरी निष्ठा कि भले तो मुझे गालियां देता था, लेकिन प्राणों की परवाह किए बगैर तू नदी में तैर करके मेरे पास चला आया। ना मैं प्राण में, ना मैं पिंड में, ना रहता ब्रह्म घाट में, ना मैं तीर्थ धाम में रहता, न श्वास पर श्वास में। खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, जो रहे मन की तलाश में। मोको कहाँ रे ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। विश्वास किसी भी तरीके से भगवान के साथ जुड़ जाए, हमारा कल्याण हो जाएगा। संसार के साथ जुड़ जाए तो हमारा 84 का चक्कर शुरू हो जाएगा। क्योंकि दो तत्व है, एक भगवान, एक भगवान की माया। भगवान के साथ
कैसे भी जुड़ जाए। ये के प्रकारे मना श्री कृष्ण चरणार बिंद निवेश। किसी भी तरीके से भगवान के साथ जुड़ जाओ, बस कल्याण हो जाएगा। गालियां दे करके जुड़ जाओ, मित्रता करके जुड़ जाओ, कोई संबंध बन के जुड़ जाओ, लेकिन किसी भी तरीके से भगवान से जुड़ जाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। संसार से प्रेम से जुड़ेंगे, नफरत से जुड़ेंगे, शत्रुता से जुड़ेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संसार माया है और माया दुख रूप है। जो इसमें रहेगा वो भी दुखी होगा और जो इसमें अपना मन फंसाएगा वो भी दुखी होगा। हम क्यों दुखी हैं? हमारे दुख का कारण पैसा नहीं है। करोड़ोंपति भी दुखी है, अरबोंपति भी दुखी है, 1 एकड़ वाला भी दुखी तो 100 एकड़ वाला भी दुखी है, बिना विवाह वाला भी दुखी तो विवाह वाला भी दुखी है, जिसका घर नहीं वो भी दुखी, जिसका घर ज्यादा वो भी दुखी है। नानक दुखिया सब संसार, सकल सृष्टि का राजा दुखिया। क्यों दुखी है? क्योंकि जब तक हमारा मन माया में जुड़ा रहेगा तो माया दुख रूप है। कोई व्यक्ति आग के पास बैठेगा तो उसे ठंडक थोड़ी आएगी, उसे तो गर्मी लगेगी। तो ये संसार आग का गोला है। जितना कोई उसके नजदीक जाएगा उतनी गर्मी लगेगी। भगवान बर्फ का गोला है और जितना कोई भगवान के पास जाएगा उसको ठंडक लगेगी। कभी कभी हमारे मन में आता कि मेरा घर छोटा है, मैं शायद इसलिए दुखी हूं, पर आपसे ज्यादा वो दुखी है जिसका बड़ा घर है। पूछ लो जाकर के। कभी कभी लगता है कि मुझे नौकरी नहीं मिली तो मैं इसलिए दुखी हूं, ज्यादा दुखी जिसको नौकरी मिल गई है। पूछ लो जाकर के। रोडपति जो रोड पर घूमता है वो रात को मांग करके खा करके सो जाता है, लेकिन करोड़पति गद्दों के ऊपर, पलंग के ऊपर, एसी कमरे में भी गोलियां खा करके सोता है। एक भिखारी रोज मांगने के लिए निकलता था और फिर मांग करके ना मिले तो चौराहे पर खड़ा होता था। उसी चौराहे से एक राजा रोज रथ पर निकलता था और उस भिखारी को देखता था। एक दिन राजा को उस भिखारी पर दया आ गई। रथ को रोका, राजा उतर करके भिखारी के पास गया। भिखारी से पूछा, तुम रोज जहां खड़े होते हो किस लिए? कहा, राजन भिक्षा मांगने के लिए। कितने पैसे मिलते तुमको रोज? 2-4 आने। उससे फिर तुम क्या करते हो? बस थोड़ा आटा, थोड़ा नमक, मिर्च ला करके टिकड़ बना के खा लेता और आराम से सो जाता। राजा ने कहा, ये तो मेरा सोने का बहुमूल्य हार। गले से अपना सोने का हार निकाला और भिखारी के हाथ में रख दिया। आज के बाद कभी नहीं मांगना, क्योंकि आपकी जितनी जिंदगी है इस सोने के हार से ही ठीक निकल जाएगी। भिखारी बड़ा खुश हुआ कि 2-4 किलो सोने का हार
राजा को भिखारी को मिल गया और चला गया अपनी कुटिया में। फिर उसने बंद कर दिया मांगना। अब राजा तो रोज जाता चौराहे से, लेकिन भिखारी नहीं अब खड़ा होता। तब एक दिन चला गया, 2 दिन चला गया, 3 दिन चले गए, 4 दिन चले गए, 7 दिन तक तो भिखारी नहीं दिखा। चौराहे पर राजा को 8वें दिन फिर भिखारी खड़ा था। जब राजा निकला और देखा कि भिखारी, अरे इसे तो मैंने इतना अमूल्य सोने का हार दिया और ये फिर संतुष्ट ना होकर के चौराहे पर भिक्षा मांगने के लिए खड़ा हो गया। तब राजे ने रथ को रोका और रोक करके रथ से उतर करके फिर भिखारी के पास आया। तुम्हें अभी संतुष्टि नहीं हुई है? इतना अमूल्य तेरे को मैंने सोने का हार दिया, जिस हार को मेरी रानी मांगती थी मैंने नहीं दिया, मेरे मंत्री मांगते थे मैंने नहीं दिया, मेरे रिश्तेदार मांगते थे मैंने नहीं दिया, तेरे पर दया करके दिया। और 7 दिन को छोड़ करके फिर 8वें दिन आकर के भिक्षा मांगना शुरू कर दी। तुम्हें संतोष नहीं है? भिखारी ने कहा, राजन मेरी पूरी बात सुनो, आज मैं भिक्षा मांगने नहीं आया, तो फिर किस लिए खड़े हो, क्यों आए हो? भिखारी ने कहा कि आपका सोने का हार वापस करने आया हूं। बड़ा मूर्ख है तू, जिस हार को पाने के लिए मेरे रिश्तेदार मेरे से नाराज हैं, मेरी रानी मेरे से नाराज है, मंत्री नाराज हैं, वो हार मैंने तेरे को दिया और तू मेरे को वापस करने चला आया, क्यों? भिखारी ने कहा, राजन जिस दिन से मैंने आपका बहुमूल्य सोने का हार पाया है, उस दिन से मैंने अपना सोना गवाया है। उस दिन से मेरे को नींद में नहीं आ रखी है, मेरी नींद हराम हो गई, मेरा सोना बंद हो गया। पहले तो आराम से जाकर के टिकड़ खा के सो जाता था कि घर में है ही कोई नहीं, क्या ले जाएगा। और जब से आपका सोने का हार मेरी कुटिया में मेरे साथ, मैं तो पहरेदारी देने में लगा रहता हूं, कोई ले ना जाए, कोई मुझे मार ना जाए, ये अपना हार वापस ले लो। बंधुओं, तब तक हम चैन से सो रहे हैं जब तक हमारे पास धन नहीं है, सोना नहीं है। जिस दिन हमारे पास सोना होगा, धन होगा, चैन खत्म हो जाएगा। नाचा इंद्रस्य सुखम किंचित, इंद्र को भी एक क्षण का भी सुख नहीं है जो स्वर्ग का राजा है। ब्रह्मा को भी एक क्षण का सुख नहीं है जो ब्रह्मलोक का राजा है। कुबेर, अरे वित्त मंत्री है स्वर्ग का, उससे एक पल के लिए भी चैन नहीं है। तो फिर बताओ, अगर हमारे पास थोड़ा धन आ जाएगा, बड़ा मकान आ जाएगा, 2-4 एकड़ जमीन आ जाएगी, तो भला हम चैन से कैसे रहें? क्योंकि इस संसार में जिसके पास जितना ज्यादा, वो उतना दुखी, उतना बेचैन है। क्यों? आग का गोला है, जिसके पास थोड़ी आग है उसको कम गर्मी लगेगी, जिसके पास ज्यादा आग है उसको ज्यादा गर्मी लगेगी, जिसके पास बड़ा आग का गोला है वो और ज्यादा परेशान होगा। तो और इकट्ठा करो, आप करके देख लो। जिन्होंने किया उनको पूछो जाकर के। हम एक बार बॉम्बे में गए और कोई व्यक्ति हमको अपने घर में दे गया, तो उस व्यक्ति का 2 एकड़ जगह में घर था। 4 तो गेट ही लगाए थे उसने अपने बंगले के बाहर, और जब
अंदर वो हमको ले गया, तो जितना बड़ा ये आपका हॉल है इससे 2 गुना बड़ा तो उसका ड्राइंग रूम था। लॉबी कितनी बड़ी, बेडरूम कितने कितने बड़े, कितना कितना साजो सामान सोच नहीं सकते। फिर वो अपने बेडरूम में हमको ले गया और उसने बटन घुमाया, वो बेड घूमने लगा, ऐसे बेड घूमने लगा। हमने पहली बार देखा। फिर हमने उनसे पूछा कि ये बेड कहां से बनवाया आपने? बोले यहां का नहीं है, ये विदेशी है। मेरे 2 लड़के हैं, एक अमेरिका में एक ऑस्ट्रेलिया में है। एक बेटे ने ये बेड बेचा है, एक बेटे ने इस पर पिल्लो और गद्दे बेचे। गद्दे देख करके अपने आप लगता था नींद आ जाए, पिल्लो देख करके लगता कि स्वप्न में भी कभी देखेंगे नहीं ऐसे। तो हम उसके पिल्लों को देखने लगे, तकिए को देखने लगे उठा करके, कैसा है पता नहीं, दूसरी बार आएंगे, अभी देख लो अच्छी तरह। जब उठा करके मैंने देखना शुरू किया तो उसके नीचे इतने इतने लंबे गोलियों के पड़े थे पत्ते। मैंने उनसे पूछा कि ये पत्ते क्या हैं? बोले ये नींद की गोलियां हैं। मैंने बोला नींद की गोलियां? इतने महंगे बेड, इतने महंगे गद्दे, इतने महंगे तकिए पर सो करके भी नींद की गोली खानी पड़ती है? हाँ खानी पड़ती है, नींद नहीं आती तो क्या करें? तो हमने मन में सोचा कि हमारे गांव का भिखारी अच्छा है, बेचारा बिना ही बिस्तर से सो जाता है रोड, तो इसको नींद की गोली खा करके सोना पड़ता है। भाई निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। पर संत लोक विचार करे, सिया राम भजन बिना जीव दुखारी। भजन नहीं करेंगे तो सारी दुनिया दुखी। नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखिया जो नाम आधार। तुलसी सिया राम भजन बिना जीव कबहु न सुख पाए। जब तक भगवान का भजन नहीं करेंगे, सत्संग नहीं सुनेंगे, तब तक इस दुनिया में कोई भी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए सत्संग की इतनी महिमा है, इतना महत्व है कि कोई भी व्यक्ति जब अपने जीवन में सत्संग में अपनी हाजिरी दर्ज करवाना शुरू कर देता है तो उसके जीवन में फिर सुख आना शुरू हो जाता है। तो भगवान की परीक्षा लेकर के भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता, भगवान को नहीं जाना जा सकता। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेद्या न बहुना श्रुति, जिमे वैस विवृणुते तनु लवाम विवृणुते तनु लवाम। उस परमात्मा को अपनी बुद्धि से नहीं कोई जान सकता, पैसे के बल पर उस परमात्मा को नहीं कोई खरीद सकता, उसे वेद जान करके दर्शन नहीं किया जा सकता। जब तक उसकी कृपा नहीं होगी तब तक कोई भी व्यक्ति किसी भी साधन के द्वारा भगवान को बांध नहीं सकता।